हरामजादी। हाय दीपा, कैसी है यार? सॉरी मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई। वो क्या है ना, मेरे एग्जाम चल रहे थे। बाकी तू बता, कैसा है तेरा ससुराल? अरे मैं तो अच्छी हूँ। मेरे ससुराल वाले तो मेरी बहुत केयर करते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बता, जीजू के साथ कहाँ प्लान कर रही है हनीमून का? हम गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं। गोवा? अच्छा यार, तू गोवा जा रही है, कश्मीर के पहलगाम नहीं जा रही? वरना वहाँ के नज़ारे तो तूने देखे ही होंगे। अरे वहाँ की बात सुन के तो मेरी रूह कांप जाती है। यार तू एकदम सही कह रही है। देखा नहीं था तूने पहलगाम का नजारा? वहाँ हनीमून बनाने वाले लोगों के साथ क्या हुआ था? अरे उधर तो जाने का सोचो ही मत गलती से। भैया जरा रिक्शा रोकना। हरामजादी, किसी सुहागन के उछड़े हुए मांग के सिंदूर का मजाक बना रही है तू? अगर वही हादसा तेरे साथ हुआ होता तो तेरे दिल पे क्या बीती? बोल ना, बोल। अबे दो टके की तालिबानी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे है मुझ पे हाथ उठाने की? और तू है कौन जो मुझे ज्ञान दे रही है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और तेरी जैसी बिगड़ी औरतों को सुधारने का काम करती हूँ मैं, समझी? अबे ओ, तू जानती भी है मैं हूँ कौन? मेरा बाप ना सब इंस्पेक्टर है। एक कॉल करूंगी मैं, एक कॉल, और तुम दोनों ना सीधा अंदर जाओगे। लगा अपने बाप का फोन, लगा और बोल उसको कि तू सुहागन के सिंदूर का मजाक बना रही थी, उसके सुहाग की मौत पे हंस रही थी। या फिर नंबर दे, मैं तेरे बाप को फोन करके बोलती हूँ कि एक सब इंस्पेक्टर की बेटी के दिल में सुहाग की मौत की जगह गया है। दे नंबर। अबे तेरा क्या लगता था वो जो आतंकवादियों की गोलियों से मर गया, और वो लड़की जिसके लिए तेरी छाती मरोड़ उठ रही है? क्या लगते थे वो दोनों? अरे जो दूसरों के आंसुओं को देख के हंसी मजाक उड़ाते हैं ना, उनकी जिंदगी दुखों के सागर में डूब जाया करती है। अरे वो लड़की भले ही मेरी कुछ लगती थी, लेकिन इंसानियत के नाते मेरी बेटी से भी ज्यादा अजीज थी। अरे जिसके हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले सपनों की मांग उचड़ गई हो ना, उस भागन के लिए तेरे दिल में दुख होने के बजाय हंसी भरी पड़ी है। हंसी। हरामजादी, पति से बिछड़ने का दुख क्या होता है ना उससे पूछ, जिसने अपना पति खोया हो। सपनों की उड़ान भरने से पहले जिन जालिमों ने उनके अरमानों का पंख काट दिया, उनसे पूछ, समझी? अरे हम सफर का साथ जब छूट जाता है ना, तो जिंदगी को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन लोगों ने तो जिंदगी को 4 कदम साथ भी नहीं चले थे, और तू उनके मरने का हंसी मजाक उड़ा रही है। बोल। सॉरी दीदी, दीदी मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मुझे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। दूसरे का मजाक उड़ाने वाले ये भूल जाते हैं कि समय का चक्र गोल होता है, और जब समय अपना रूप दिखाता है ना, तो अकेला वही इंसान रोता है और पूरी दुनिया हंसती है। अरे उसे घर में जाके देख जिसका चिराग बुझ गया हो। अरे उस लड़के के दिल में झांक के देख जिसने अपना पति खोया हो। उसके दिल में तुझे आंसुओं का समंदर नजर आएगा, समझी? दीदी, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी हरकत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सच में दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज, आई एम सॉरी दीदी। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, दुख किसी का घर देख के नहीं आता और सुख किसी का घर देख के नहीं जाता। सुख दुख लगा रहता है, किसी के घर भी आ जा सकता है, समझी? और आगे से किसी का हंसी मजाक उड़ाने से पहले ना 100 बार ये चिंगारी का झापड़ याद कर लेना, समझी? चल पहलवान। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत के शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ तो दीपा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है, और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना, वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगे ना, तो सच में
तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये अरे- क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ, अरे आओ ना। नहीं नहीं, ओहो फिर बुरा मान गई, आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ आप मुझे, लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं आप, बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई, बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है, हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे, फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना तो मैं फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म वरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना था तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी ये झूठ बोल रहा है, ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था। एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती। समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी। समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं। समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर,
लड़की लड़की लड़की। आज के बाद ना मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है, नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र है ढक्कन नहीं लगाया उसने। ए सरस्वती माता, जल्दी आ, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ओहो, बहुत धूप हो गई। ओ मॉम, बाहर तो बहुत धूप है, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेना। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? अरे गाड़ी भी लॉक है। ये नमक हराम कहाँ चला जाता है? हैं? कभी भी टाइम पे नहीं रहता गाड़ी के पास। मॉम, मैंने आपको पहले ही कहा था इसे जॉब से निकाल दीजिए ना, इसकी वजह से हमें धूप में सहना पड़ रहा है। ओके बेटा, शांत हो जा। मालकिन माफ करना, मेडिकल स्टोर चला गया था दवाई लेने के लिए। हार्ट अटैक हो गया था या कैंसर हो गया था तुझे? हाँ, दिख नहीं रहा कितनी धूप है और हम यहाँ खड़े हैं, गाड़ी भी लॉक है। मॉम, मैंने तो पहले ही कहा था इसे काम से निकाल दो, काम चोर होता जा रहा है ये। देखो कैसे झूठ बोल रहा है ये आदमी। तनु बेबी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद चेक करो मुझे कितना तेज बुखार है। You bloody bastard! तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरा ना मैं हाथ तोड़ दूंगी, समझा? चिंगारी किन्नर मजबूर और लाचारों के ऊपर हाथ उठाने वालों की आंखें तोड़ देती है और नजरें उठाने वालों की आंखें फोड़ देती है, समझे? ओए, तू कौन है और हमारे बीच में टांग अड़ाने क्यों आई है? ये ना हमारा नौकर है, चाहे मैं इसे गाली दूं चाहे लाते मारूं। तू होती कौन है? हाँ, 20K सैलरी, फ्री में काम नहीं करता यहाँ पे। अब तू क्या मुंह देख रहा है? सामान उठा, चल अंदर चल। पहलवान बेटा, दीदी मैं मजबूरी में यहाँ गाड़ी चलाता हूँ, इनके यहाँ सैलरी कम और गाली ज्यादा मिलती है खाने को। मुंह बंद कर, ऐसा चांटा लगाऊंगी ना जबड़ा हिल जाएगा तेरा। सामान उठा। सेकेंड हैंड गाड़ी में करोड़ों का अभिमान और इस अभिमान का आकाश में मकान। वाह दीदी, लगता है नए नए पैसे वाले बने तभी इतना घमंड है। सुन लो, अरे सुन लो नकली रईस जादियो, घमंड का पहाड़ बहुत ही कच्चा होता है और समय की आंधी का एक झोंका भी उसको झेल नहीं पाता। रेत की तरह बह जाता ढह जाता, पता भी नहीं चलता कहाँ जाता। घमंडी का सिर एक न एक दिन नीचे जरूर होता है, समझे? ओए चल अपना रास्ता नाप, हमें देर हो रही है। बड़े अच्छे मूड से निकले थे, सारा मूड खराब कर दिया। दीदी, ये दोनों बिना ढक्कन लगाए नहीं मानेंगे। सही कह रहा है पहलवान, और चिंगारी को हर बीमारी का इलाज करने आता है और इन लोगों की बीमारी क्या है चिंगारी को अच्छे से पता चल चुकी है। तू यहाँ से जाएगी या पुलिस को बुलाऊं? मॉम, हाँ पुलिस को बुलाइए, इसने मेरे पे हाथ उठाया है। शुक्र मना के तेरे ऊपर सिर्फ हाथ उठाया है, दुनिया से नहीं उठाया, वरना चिंगारी तेरे जैसे बददिमाग वालों को ना दुनिया से उठा देती है। अभी रुक, पुलिस को फोन लगाती हूँ। चिंगारी ना बदमाश से डरती है और ना ही किसी कानून से। चिंगारी सिर्फ डरती है अपने उबलते हुए खून से। अगर मेरे खून में उबाल आ गया ना तो सामने वाला दुनिया से उठ जाता है। इससे बेहतर इससे माफी मांग लो, वरना दुनिया से उठाने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। माफी मांगो इसे। दीदी, ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे और इस समय मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। भैया तुम इसकी चिंता मत करो, समझे? क्योंकि चिंगारी कभी भी किसी के सामने गिरते हुए किसी को देख नहीं सकती, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। ओए, तुम दोनों माफी मांग लो इससे, वरना मार मार के तुम लोगों का चेहरा का ये हाल करूंगी ना कि आईना भी पहचानने से इनकार कर देगा। माफी मांगो। सॉरी प्रेमपाल, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी भैया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। भैया तुम्हें यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी नौकरी कहीं और लगवाऊंगी। चाबी वापस करो, चलो मेरे साथ। ये लो मालकिन चाबी। और हाँ, अंग्रेजों के संस्कार को छोड़ के ना भारतीय संस्कृति अपना लो, चलो। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे में पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ लगा के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में, लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना। साली सुन बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे
कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहां पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रोके दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया आप, घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें ये? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़कियों देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 है ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस। बेटा तू से लपेट, मैंने ये सानिया का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले गया। राजन देख रहे हो? हाँ भाई, पूरी लव स्टोरी समझ में आ गई। बंद कमरे में चकुंदर के ऊपर चाकू लगाया गया है। तरबूज के ऊपर चाकू चलाई गई होगी तो तरबूज की जान ही निकल गई होगी। भाई तरबूज का तो पता नहीं, पर ये सीन देख के मेरी जान जो निकली जा रही है। बेटा तू से लपेट, मैंने ये सानिया का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले गया। दीदी आप चिंता मत करो, इन दोनों का शनि खराब है। मैं अभी रुको, पैड लेकर आता हूँ।
सालो, अगर यही तेरी अपनी बेटी होती तो तू क्या करता? यही तेरी अगर सगी बहन होती तो तू उसे छुपाने की कोशिश करता, या फिर जो तुम बोले थे बोलो, वरना टेट में दबा के जान से मार दूंगी मैं। बस सॉरी सॉरी दीदी, माफ कर दो, माफ कर दो। दीदी मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। चिंता मत कर बेटा, ये ईश्वरीय रचना का एक चक्र है जिसे हर लड़की को होकर गुजरना पड़ता है, और इन जैसे को कैसे सबक सिखाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। हरामजादो, भगवान के बनाए हुए सिस्टम को देख के तुम जैसे कमीने लोग ही कमीनापन दिखा सकते हैं। अरे जिस चीज को देख के तुम लोग हंस रहे हो ना, वो चक्र चला है तभी तुम लोग इस धरती पे आए हो, समझे? अरे कमीने, तुम लोगों की माँ को भी पीरियड हुआ होगा, तभी इस दुनिया में तुम लोग पैदा हुए हो। तुम लोगों की बहनें भी दौर से गुजरी होंगी, लेकिन तुम जैसे कमीने लोगों की आंखों में सिर्फ काम वासना दिखाई देती है। काम वासना। औरत के जिस अंग से तुम लोग पैदा हुए ना, जिस अंग का दूध पी के तुम लोग बड़े हुए, उसी अंग को देखना चाहते हो, मसलना चाहते हो, निचोड़ना चाहते हो। अरे सालो, किसी बहन बेटी की इज्जत बचा के देखना, उसके निकले हुए दिल से एक दुआ भी नहीं तुम लोग के बहुत काम आएगी, तुम लोग के बिगड़े काम को बना देगी, समझे? सालो हरामियों। दीदी दीदी मुझे माफ़ कर दो, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बहन आप भी हमें माफ़ कर दो, हमें आपसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। भैया आगे से किसी भी लड़की के साथ ना ऐसा मत करना। और याद रखना, आगे से किसी बहन बेटी के साथ ऐसा किया ना, चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे कन्नड़, भूत बना दूंगी मैं। चल पहलवान। चिंगारी, कैसी है तू? चिंगारी, अब से तेरे जीवन का एक दिन मिस हुआ करेगा, गायब हुआ करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चिंगारी हूं, चिंगारी। और मैं चिंगारी किन्नर। इस चिंगारी ने तो अपना काम कर दिया, तेरे जीवन से एक दिन लेकर। और आगे भी लेती रहूंगी, तेरे जीवन से एक एक दिन गायब करती रहूंगी, और बाकी 6 दिन तू नहीं समाज के लिए, जिन समाज की तू मसीहा बनती है ना, उनको जवाब देते रहना। चिंगारी ने ऐसे बहुत से लोगों को ठीक किया है, तुझे क्या लगता है तू चिंगारी के हाथों बच जाएगी? नहीं, कभी नहीं। उड़ना बहुत अच्छी बात है चिंगारी, लेकिन हौसलों से उड़ान नहीं भरी जाती। उड़ने के लिए पर चाहिए, पर। और मैंने तेरे पर काट दिए, समझी? बता, कौन है तू? कौन है तू? बताए तो, चिंगारी। हफ्ते का एक दिन इस चिंगारी के नाम, और बाकी 6 दिन तेरे नाम। जिस समाज के लिए और समाज की बुराई के लिए तू लड़ा करती थी ना, अब तो खुद अपने आप से लड़ा करेगी। बाय बाय चिंगारी। अरे कौन है तू? चाहती क्या है मुझसे? बोल। अरे तू मुझसे क्या चाहती है? तूने मेरे जीवन का कौन सा एक दिन लिया है? बता मुझे, जल्दी बता मुझे। 24 तो मुझे याद है, ये आगे का मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? आगे
24 का मुझे याद है। 25 का मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? आज तारीख क्या है? 26। फिर 25 मेरी जिंदगी से कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? अरे कहाँ चला गया है 25? पहलवान! हाँ, क्या हुआ? पहलवान, आज तारीख क्या है? आज 26 तारीख है, लेकिन 25 तारीख के लिए तो आपने बहुत रट लगा रखा था तेज प्रताप मंत्री जी के पास मिलने चलना। जो 25 तारीख को आपने किया है ना, मैं तो क्या कोई भी नहीं भूलेगा। लेकिन मैंने क्या किया 25 तारीख को? ये बताना, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। पहलवान जल्दी बता मुझे, क्या किया मैंने 25 को? दीदी, आपको कैसे याद रहेगा? नशे और घमंड में चूर थी तो आपको पता ही क्या? नशे में? मैं क्या बोल रहा तू? ये मैं शराब पीती हूँ क्या? है? दीदी, कितना झूठ बोलोगी? पहलवान, तू कैसी बातें कर रहा है मेरे से? है? और तू कैसा इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर? तू भी लोगों की बातों में आ गया है? लोग बोलते तो मैं कभी ना मानता, मैं खुद अपने आंखों से देखा दीदी, और उसका सबूत ये है सब। पहलवान, ये मैंने नहीं किया पहलवान। मैं तो शराब के खिलाफ लड़ती हूँ पहलवान। ये किसने किया है? बोलना बेटा। उस परिवार को क्या जवाब दोगे जिसने आप पे ऊपर भरोसा किया था और उसका भरोसा ही तोड़ दिया? भरोसा? कैसा भरोसा पहलवान? उस परिवार की बेटी छी। पहलवान बताना पहलवान, मैंने क्या कर दिया उनकी बेटी के साथ? अरे बोल रहा पहलवान, तू बोल क्यों नहीं रहा? ये एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि मेरा पहलवान मुझसे नफरत करने लगा? मुझसे बोल, कौन है तू? बोल कौन है तू? और इस एक दिन में तूने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा पहलवान मेरे खिलाफ हो गया? बोल, कौन है तू और क्या चाहती है मेरे से? बोल 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 बोल। कहीं मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं खेल रहा ना? मुझे अपना एक दिन याद क्यों नहीं आ रहा? कहीं मेरे पहलवान को किसी ने मेरे खिलाफ? अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? अब मुझे इसका पता लगाने के लिए बाहर ही निकलना पड़ेगा। मैं चिंगारी और मैं चिंगारी किन्नर। तो मिस्टर डिलीवरी बॉय, अपनी खैरियत चाहते हो ना तो तब निकल जाओ यहाँ से। चिंगारी जी, अभी तो आपने बोला कि मेरा अभी वक्त नहीं आया ऊपर जाने का, और मेरा अच्छा वक्त है, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। तभी तो मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। इज्जत की दलाली करने का शौक नहीं है चिंगारी को, समझा? दीदी, इस ढक्कन को ढक्कन लगाने की जरूरत है। अरे पहलवान, ये खुद एक ढक्कन है, इसको ढक्कन लगा के क्या फायदा? बोलना। अरे चिंगारी जी, ढक्कन को खुलने का मौका तो दीजिए, तभी तो पता चलेगा उसमें क्या है। और अगर ना कुछ समझ में आए तो ढक्कन लगाना आपको तो आता ही है, और वैसे भी आप तो ढक्कन स्पेशलिस्ट हैं। बताइए। वाह पहलवान वाह, इस ढक्कन ने क्या बात कही है। तो ठीक है, खोल अपना ढक्कन। चिंगारी जी, आपके पास वोट बैंक है, पर सिर्फ वोट बैंक होने से काम नहीं चलता। भ्रष्ट सिस्टम को सिस्टम से ही खत्म किया जा सकता है, आपके गुस्से और जज्बातों से नहीं। और वैसे भी आप कब तक लड़ती रहेंगी? आपके हाथ में भी तो सिस्टम होना चाहिए। अब इस सिस्टम की शर्तों से आपको गुजरना ही पड़ेगा। उस लड़की को आपको ऊपर भेजना ही पड़ेगा। अब आप अपने तरीके से देख लीजिए। दीदी, इसकी बातें क्यों प्यार से सुन रही हो? अपना दिखाओ ना जलवा, दिखाओ अपना रूप इसे। तो चुप कर रहे पहलवान, रोक लेंगे इसको अपनी पूरी बात। अरे दीदी, आप तो ये घटिया बातों को पूरा भी नहीं होने देती थी। पहलवान, मैंने तुझे बोला ना कि बीच में मत बोल, और तू जरा चौधरी बनने की कोशिश मत कर, समझा? दीदी, इसकी गलत बातों को आप सही बोल रही हो। अब ये देखो, अब ये पहलवान मुझे बताएगा क्या सही है क्या गलत। बेटा पहलवान, कोई भी फैसला ना गुस्से में नहीं लेना चाहिए, ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। और तू देखना, मैंने अपने गुस्से के चक्कर में अपने चारों तरफ दुश्मनी तो बना रखे हैं। आज के बाद से ये चिंगारी ना अपने जज्बातों और गुस्से पर काबू रखेगी, कभी भी गुस्से में फैसला नहीं लेगी। हाँ, वाह चिंगारी जी, मुझे तो पता ही नहीं था, अब मेरी बात इतनी जल्दी मान जाएंगी। दीदी,
राजनीति के चक्कर में उस लड़की से, उसके परिवार से धोखा करोगी? देख पहलवान, चिंगारी को या तो बात समझ नहीं आती, और आती है तो पूरी अंत तक समझ आती है। गरीबों के हक के लिए, उनके फायदे के लिए उस लड़की को फना होना ही होगा, समझा? दीदी, गुस्से वाली चिंगारी दीदी को भले ही छुट्टी में भेज दिया, लेकिन पहलवान छुट्टी पे नहीं है। ये सब आपसे ही मैं सीखा हूँ। देख पहलवान, हमें उन गरीबों के बारे में सोचना होगा जिनका कोई भी नहीं है। और वैसे भी अगर आज ही मौका हाथ से निकल गया ना, तो फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो साथ नहीं दे सकता, कम से कम चुप तो खड़ा रहे। पता नहीं कल रात से आपको कौन सा भूत सवार हो गया। बेटा कल्पना, हाँ, तुम्हारे ऊपर जाने का टिकट आ चुका है और तुम्हें लेने के लिए खुद ही जाना होगा, और वो जैसा बोले वैसे ही करना, ठीक है? एक काम करो, आ जा मेरे घर। आपका प्रपोजल चिंगारी ने एक्सेप्ट कर लिया। अरे पहलवान, किशोरदा घुसे नहीं है रे, किशोरदा उत्पन्न हुए हैं। अरे बांगू, दरवाजा खोलने से पहले नॉक तो करना चाहिए था। अरे दीदी, आज बिल्कुल अलग लग रही हो, और मैं पहली बार देखा आपको पान खाते हुए। आज से तू वो सब देखेगा पहलवान जो तूने पहले कभी नहीं देखा। कल रात से मेरे अंदर बदलाव आया है, खुशी का। चिंगारी अब तक सिर्फ लोगों के लिए जीती थी, उनके दुख दर्द को दूर करती थी, लेकिन आज से सिर्फ अपने लिए जिएगी, क्योंकि लोगों के दुख को दूर करते करते ये चिंगारी अपने आप को ही भूल गई थी रे। ये क्या कह रही हो दीदी? आप तो कहती थी कि ये जीवन दूसरे के सेवा के लिए है। मैं इस बात सुनकर हैरान हो गया। अब आप इतने हैरान ना हो, अरे आने वाले हैं मेहमान, कुछ जरा इंतजाम तो करो। अरे उम्र गुजरी है भसूड़ी में, भसूड़ी में, भसूड़ी। दीदी, आपके अंदर किशोरदा घुस गए हैं। अरे पहलवान, किशोरदा घुसे नहीं है रे, किशोरदा उत्पन्न हुए हैं। हेलो चिंगारी जी। जी फरमाइए। मैं मंत्री जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। चिंगारी जी, आपने मंत्री जी के सामने एक प्रपोजल रखा था, जिसके लिए आज आप उनसे मिलने वाली थी। हाँ, मिलने वाली थी। एक ऑफर आपके लिए मंत्री जी की तरफ से है, लेकिन ऊपर से है। अरे ऑफर ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, जब तक इस चिंगारी को पसंद नहीं आएगा ना, तो कोई फायदा नहीं है उस ऑफर का। आगे बताइए ना। चिंगारी जी, ये बातें फोन पे नहीं होती हैं। हमारा आदमी आएगा, वो आपको सब समझा देगा। दरवाजा खोलिए चिंगारी जी, हमारा आदमी आ गया है। वो आपको सब समझा देगा। फैसला गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से लीजिएगा चिंगारी जी। क्या एक बात सुनिए ना, वैसे भी गुस्से वाले चिंगारी आज छुट्टी पे है। ओह, दैट साउंड गुड चिंगारी जी। रे भाईजान, बड़ी फास्ट सर्विस है रे, जाके दरवाजा तो खोल। चिंगारी जी। हाँ, अंदर आइए। नमस्कार चिंगारी जी, कैसी हैं आप? इसकी शक्ल देख के इसको इज्जत देने का मन नहीं करता। अरे दीदी, घर आए हो, मेहमान की इज्जत कर देना। एक काम कर, जा कुर्सी लाके दे दे इसको। पार्सल बॉय का काम होता है पार्सल दे और निकले। वैसे तुम अपनी बात बोलो और निकलो। पार्सल बॉय का एक काम और होता है चिंगारी दीदी, अगर पार्सल पर्सनल हो तो पर्सनल हाथों में ही दिया जाए।
आप समझ रही हैं ना मेरी बात? वैसे मुझ में और इसमें कोई फर्क है नहीं। अरे बोलो, इसी के सामने ही बोलो। फर्क तो बहुत है चिंगारी जी, वो बात अलग है कि विचारों का ना हो। वैसे मैंने आपके गुस्से के बारे में बहुत सुना है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि आप सारे फैसले दिल से लेती हैं, पर यहाँ आपको दिमाग से फैसले लेने की ज़रूरत है। हम अधूरे लोगों का दिल क्या और दिमाग क्या? तो बात बोल और निकल यहाँ से। आपने मंत्री जी को प्रपोजल दिया था कि आप अपनी जगह पर कल्पना तिवारी को टिकट दिलवाना चाहती हैं क्योंकि आपके पास वोट बैंक है। आपका दिल बहुत बड़ा है चिंगारी जी, पर राजनीति दिल से नहीं दिमाग से चलाई जाती है। हाँ, क्योंकि वो यंग है और समझदार भी, और चीज़ों को समझने की समझ है उसमें। और सबसे बड़ी बात, गरीबों के दुख दर्द को समझने की बहुत क्षमता है उसके अंदर, क्योंकि वो खुद भी एक गरीब परिवार से है। और आपने ये तो बताया ही नहीं कि वो यंग के साथ साथ खूबसूरत भी है, और खूबसूरत चीज के साथ क्या किया जाता है? तुझे पता है मैं तेरी बातों को सुन के हंस क्यों रही हूँ? तूने वो कहावत सुनी है ना, जब किसी का बुरा वक्त नहीं होता ना तो वो ऊपर जाता नहीं है। शुक्र मना के तेरा आज बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, क्योंकि मैंने वो गुस्से वाली जो चिंगारी है ना उसको छुट्टी पे भेज रखा है। अगर वो गुस्से वाली चिंगारी होती ना तो तू ये अपने कदमों पे घर नहीं जाता, बल्कि छोटे 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 टुकड़ों में पार्सल होके घर जाता। क्या? इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही खतरनाक जेब कतरा, ये चेन स्नैचिंग का मास्टर है। मैंने इसे किसी औरत का पर्स चुराते हुए पकड़ा है। अरे क्या कर रही है तू? मारे आगे तू किसी बेकसूर ने मार रही है। हाँ, शांत हो जाओ। देखिए, आप इसको थाने ले आई ना, इसके आगे का काम हमारा है। आप निश्चिंत रहिए, इसकी खातिरदारी तो हम अच्छे से करेंगे। आपकी कांस्टेबल की बातों से ये लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही गहरी जान पहचान है इस जेब कतरे से इनकी। बहुत अच्छी तरीके से जानती है इसको। देखिए चिंगारी जी, आप अभय राज को अच्छे से जानती हैं कि वो इन जैसे मुजरिमों के लिए कितना बड़ा जल्लाद है। क्या बे, शायद तू अभय राज को जानता नहीं है, जो मेरे इलाके में चोरी कर रहा है। बेटा, पूरे 3 साल के लिए तेरे को जेल के अंदर डलवाऊंगा मैं। आई बात समझ में? देखिए चिंगारी जी, अब आप निश्चिंत रहिए, और रही बात इस चोर की, तो ये तो जेल जाके ही रहेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस जैसे चोर को यहाँ तक लेकर आई। मैं चाहती ना तो इसका इलाज वहीं पे कर देती, लेकिन आज मेरा सोमवार का व्रत है, और सोमवार के व्रत के दिन मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाती। चिंगारी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, आप निश्चिंत रहिए, ये तो आप सीधे जेल में ही जाएगा। आपसे यही उम्मीद है इंस्पेक्टर साहब। जय हिंद। सुबह साले हमारे इलाके में लूटमार कर रहा है, सारा माल खुद हड़प पे रखना चाहता है क्या? मैं तेरे को पता नहीं है क्या कि लूट मार का 50% हमको भी मिलता है? नाम क्या तेरा? सोएब नाम है। पहली बार इस इलाके में हाथ साफ किया हूँ साहब। और क्या चुराया तूने, ये बता मुझे। अरे वाह, जियो मेरे शेर। टेंशन मत ले, पकड़ा गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तेरे को हम छोड़ देंगे, लेकिन तू इस धंधे को मत छोड़ियो। आई बात समझ में? अरे तन्ने भी रहना है कि सैलरी तो सिर्फ हमारी रोजी रोटी चल रहा है, थारे जैसा की वजह तो हम ऐश कर रही हैं। हाँ वे, तो पकड़ अपना 50% और बाकी का 50% हमारा। खड़े खड़े क्या देख रहा, चल निकल यहाँ से। जाता हूँ साहब, जाता हूँ। सलाम साहब। चल। ओए, सिगरेट दे।
अरे अरे क्या करें, मर जाएंगे। चिंगारी छोड़ इसे वरना अंदर कर दूं तुझे। इसलिए चिंगारी कोर्ट कचहरी पुलिस थाना में विश्वास नहीं करती, खुद ही फैसला करती है ऑन द स्पॉट। अरे तुम जैसे रिश्वतखोर दलाल 50-50 रुपए में ईमान बेचते हैं। देखो इसको छोड़ दो, मेरी बात मानो। जब कानून का ईमान बिक जाता है ना तो मुजरिमों का दिल से डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है ना तो ये खुलेआम वारदात करने लगते हैं। इसीलिए इनके दिल में डर होना बहुत जरूरी है, चाहे कानून का डर हो या फिर मेरे जैसे किसी ईमानदार के जुनून का डर। किसी जुनून का डर। ये होता है डर, और डर होना बहुत जरूरी है। और जब ये होश में आएगा ना तो ईमानदारी की जिंदगी जिएगा। और जा रही हूं मैं, दम है तो रोक के दिखा मुझे, रोक ले आके। छोड़ दी मैं, छोड़। ये कर लिया तू, पागल हो गई क्या? इसे कोई समस्या का हल निकलेगा? और ये आत्महत्या करने का विषय छोड़ इसको, अरे गलती उसने की और सजा तू अपने आप को दे रही है। क्या करूं दीदी मैं? एक औरत का घमंड होता है उसका पति, मनीष ने मुझे धोखा देके मेरा सारा घमंड चूर-चूर कर दिया। इतना प्यार करती थी मैं उससे। तो तू इस बात के लिए भी जान देने जा रही है? प्यार तूने किया, धोखा तूने किया, और जान भी तू ही देने जा रही है। अरे ये कैसा इंसाफ है? जिसको मरना चाहिए वो जी रहा है और तू जान देने जा रही है। बोल तो क्या करूं मैं? मैरिज करी थी हमने घर वालों के खिलाफ जाके उससे शादी की। मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं उससे शादी करूं, और किस मुंह से जाके उनको बताऊं कि मनीष का चक्कर किसी और औरत के साथ चल रहा है, वो भी एक शादीशुदा औरत। क्या बोल रही है तू? वो लड़की शादीशुदा है? हाँ दीदी, वो शादीशुदा है। एक औरत दूसरी औरत का घर उजाड़ने में लगी हुई है, और ऐसा कैसे कर सकते हैं? दीदी आप बताइए ना, मुझमें कैसी क्या कमी है जो मनीष मुझे धोखा दे रहे हैं? बोलिए। देख सीमा, तेरे में कोई कमी नहीं है। अरे कमी उन दोनों की सोच में है, सोच में। और तू चिंता मत कर, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। उन दोनों को कैसे ठिकाने पे लाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तू चिंता मत कर, चिंता मत कर तू। देखिए, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। ज्यादा एटीट्यूड मत दिखा मुझे, समझा? चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। दो झापड़ में भूत उतार दूंगी मैं तेरा, समझा? दो परिवारों की बात है कि बर्बाद ना हो, इसलिए सुन रही हूँ, वरना अब तक दो झापड़ में कान सुनी कर चुकी होती। मुंह बंद करके बैठ जा। और तू क्या सोच के इसकी जिंदगी में आई थी? बोलना, तेरा घर परिवार नहीं है? अपने घर परिवार का ख्याल नहीं है क्या? है? अरे इन सब चक्करों में लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती है। ये जान देने जा रही थी, और ये बात अगर तेरे पति को पता चलेगी ना तो सोच तू कहीं की भी नहीं रहेगी। अरे मर्दों का कुछ नहीं जाता, तुम जैसे नाजायज रिश्ते रखने वाली औरतों का ही सब कुछ जाता है। घर परिवार बिखर जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, समझे? तू कौन होती है हम दोनों के पीछे होने वाली? मुंह बंद करके बैठ जा, समझा? और जाके बताओ तेरे पति को। नहीं नहीं दीदी, प्लीज मेरे पति को कुछ मत बताना, वरना वो मुझे जान से मार देंगे या मुझे घर से बाहर कर देंगे। मुंह मारते हो, शर्म नहीं आई तुझे? बोलना। एक बात बता, जब इसकी बीवी को पता चल सकता है फिर तेरे पति क्यों नहीं? जवाब देना। नहीं नहीं दीदी, प्लीज ऐसा मत करना, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। हर औरत तो जैसे तैसे करके फिर भी सह लेती है। यही वजह है कि औरत दूसरी औरत के घर में मुंह मारती है, और उसको लगता है कि पत्नी को पता भी चल गया तो क्या हो जाएगा। अरे औरत ही औरत सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और उस चीज का फायदा उठा के इज्जत से मत तुम जैसे औरतों को दबाना चाहते हैं। चलो जो रासलीला कर रहे हो ना, ये जो नंगा नाच कर रहे हो बंद कर दो, समझ जाओ, वरना तुमसे ज्यादा नंगा नाच करना इस चिंगारी को आता है, समझे? अब तुम दोनों की आशिक के बारे में चिंगारी को पता चल चुका है, जान चुकी है। चाहे कुछ भी हो, ये बताए या ना बताए, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा तेरे पति को, देख लेना। नहीं दीदी, मेरे घर पे कुछ मत बताना प्लीज, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। अच्छा, अपना घर बर्बाद होते नजर आए तो जान पे बन गई। तूने इसकी जिंदगी ऐसा घर बर्बाद कर दिया, उसके बारे में नहीं सोचा तुझे? निकल जा यहाँ से, निकल जा। और आज के बाद से इसके साथ कोई भी कांटेक्ट रखा या फिर मिली जुली ना, जीना हराम कर दूंगी मैं तेरा, समझे? सॉरी दीदी। सॉरी की बच्ची, निकल यहाँ से। तू क्या फैसला तेरा? बोल। सॉरी सीमा,
सीमा मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गलत लड़की के बहकावे में आ गया था। और दीदी आप भी मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा दीदी। सॉरी चिंगारी दीदी। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आज के बाद से इस लड़के के साथ मैंने देख लिया ना, ये क्या किसी भी लड़की के साथ खत्म कर दूंगा तुझे मैं। याद रखना इस बात को। चुप हो जा बेटा।